जितनी भी सड़कें थी उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। एक एक करके सारी सड़कों को हमने निर्माण कराना शुरू किया। आज शहर के चारों तरफ, चाहे आपका जिला अस्पताल से कैली अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज तक, चाहे आपका पचपेड़िया से लेकर के वाटरगंज, पटेल चौक और हरदिया होते हुए भिटिया तक है, चाहे आपका गौरा से लेकर के पॉलिटेक्निक तक है, चाहे आपका हड़िया से लेकर के और सिहारी तक है, इसके अलावा मुंडेरवा से लेकर के और महादेवा तक है। जितनी भी सड़कें हैं लगभग सारी सड़कें हमारी बनके तैयार हो गई। कुछ सड़कें प्रोसेस में भी हैं, स्वीकृति भी हो गई है, धन का भी आवंटन होने की स्थिति में आ गया, वो सड़कें भी बन करके तैयार हो गए हैं। कोई सड़क नहीं बनी, ना कोई जो है कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कोई भी वादा नहीं पूरा किया, बल्कि और बदहाली और बद इंतजामी की व्यवस्था कर दिया। आप बताइए, जो पचपेड़िया की सड़क है, जब देखिए तब कभी विधायक जी जा कर के कहते हैं कि सड़क बनने वाली है, कभी सांसद जी जा के कहते हैं कि मैं बनवाने वाला हूँ। पूरा 5 साल बीत गया, उसकी हाल वही है। पांडे बाज़ार से लेकर के आप मनौरी रोड वाली सड़क का ले लीजिए, उसका वही हाल है। पांडे बाज़ार से लेकर के जो है आप पॉलिटेक्निक चौराहे वाले रोड का हाल ले लीजिए। इसी तरीके से आप रोडवेज से लेकर के नारंग रोड का देख लीजिए। आप बड़े अस्पताल से लेकर के और प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स का हाल देख लीजिए। शुगर मिल है मुंडेरवा, जिसको लगभग 20-22 साल से बंद पड़ी थी, उसको चलाने के लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस की गोलियां भी चली थी, उसमें 3 किसान भी शहीद हो गए थे। बहुत सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने चलवाने का साहस नहीं किया। मैं सबसे पहला पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, और मैं उनका पैर पकड़ के बैठ गया। लगभग 15 से 20 मिनट मेरी वार्ता हुई, वो तैयार हो गए और इस वादे के साथ कि मिल चल रही है और उसका टाइम बाउंड भी किया। 1 साल के अंदर वो मिल बन के तैयार हो गई और आज खुशी की बात है कि वो मिल चालू रही है, चल रही है और किसान भी उसका लाभ उठा रहा है, मुंडेरवा का व्यापारी भी उठा रहा है, वहाँ के तमाम कर्मचारियों को नौकरी भी मिल रही है। जब लोग भूखों मर रहे थे, लोगों का रोजगार छिन रहा था और हमारे परिवार के लोग सड़क पे नंगे पैर चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता सड़क पे कहीं नहीं दिखा, कहीं किसी की मदद करते हुए नहीं दिखा। जब कोरोना काल में कोविड से लोग परेशान थे, लोग मर रहे थे, दवाई के अभाव में मर रहे थे, बेड के अभाव में मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि एक भी जो है अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता कहीं दिखाई दिया हो। विधायक जी के तमाम जगह तमाम लोगों ने शिकायत की कि विधायक जी फ़ोन करने पे विधायक जी का फ़ोन नहीं उठता था। लगातार बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि बस्ती जनपद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का आबादी की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कस्बा गणेशपुर है। लगातार मांग हो रही थी कि इसको टाउन एरिया बना दिया जाए, ये सारे मानक को पूरा करता है, लेकिन किसी ने उस पर करने प्रयास भी नहीं किया और किसी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। पहली बार मैंने प्रयास किया और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया और गणेशपुर ही नहीं बल्कि मुंडेरवा भी, जहां शुगर मिल चल रही है, गणेशपुर को भी टाउन एरिया घोषित किया और मुंडेरवा को भी टाउन एरिया घोषित किया। शिक्षा और चिकित्सा में क्या हाल किए। जहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 108 102 एम्बुलेंस गरीब के दरवाजे तक पहुंच रहा था एक फ़ोन कॉल पे। यहाँ तेल के अभाव में जब फ़ोन करिए तो 108 102 एम्बुलेंस खड़ा है, उसमें तेल नहीं है। ये चिकित्सा की व्यवस्था में सुधार हुआ है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा है कि शहर में किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटके हैं।
हमने और आपने सब लोगों ने मिल करके किस किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए, अपने शुभचिंतकों को बचाने के लिए हमने आपने क्या क्या प्रयास नहीं किया है।